नमस्कार मित्रों, हर हर महादेव। आज हम स्त्री की कुंडली के बारे में बात करेंगे। आज हमारा ज्योतिष क्लास का यह दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज की कुंडली से हम जानेंगे कि स्त्रियों को जो दुख प्राप्त होते हैं और जो सुख प्राप्त होते हैं वो कैसे प्राप्त होते हैं। क्या वो विधवा अपने से बनती हैं या उसके पीछे भी होता है कोई कारण। अब देखते हैं हम। सप्तमे भार्गवे जाता कुल दोष करा भवेद कर्क राशि स्थिते भौमे सौरे भ्रमति वेशमसु। जिस स्त्री के कुंडली के 7वें घर में शुक्र हो वह स्त्री अपने संपूर्ण कुल को दोष लगाती है, कुल का नाम बदनाम कर देती है। और कर्क राशि में मंगल हो या शनि हो तो वह स्त्री बंध्या हो करके ऐसा हो जाता है कि उसको घर घर जाना पड़ता है, लोगों के घरों घरों में वास करना पड़ता है। यदि कर्क राशि में मंगल या शनि हो तब इसके बाद बाल्ये च विधवा भाव में परित्याज्या दिवाकरे तस्मै सौरी पाप दृष्टे कन्यैव समुपेष्यति। जिस स्त्री के सप्तम स्थान भौम हो, भौम यानी कि मंगल, जिस स्त्री की कुंडली के 7वें भाव में मंगल बैठा हो उसको बाल विधवा योग कहें। और सूर्य हो तो पति का त्याग कर दे। यदि स्त्री की कुंडली के 7वें भाव में मंगल बैठा है तो वह बाल विधवा योग होगा। और यदि वहीं मंगल के स्थान पर सूर्य बैठा हुआ है 7वें स्थान पर तो वह विवाह के पश्चात अपने पति का त्याग कर देगी, अर्थात कि डिवोर्स का योग बन जाएगा। शनि हो या पाप ग्रह की दृष्टि हो तो उस कन्या का विवाह बड़ी उम्र में होता है। आपने देखा बहुत सी कन्याएं ऐसी भी होती हैं जिनका जल्दी विवाह नहीं होता है। उनका विवाह न होने का ये महत्वपूर्ण कारण होता है क्योंकि उनके 7वें भाव में शनि या पाप ग्रहों की दृष्टि पड़ती रहती है, जिसका यदि वो समयानुसार शांति करवाएं तो हो सकता है कि उनको बहुत ही राहत मिले। एक एव सुरराज पुरोवा केंद्र गोण पंचगोवा शुभग्रहस्य विलोकयुतो वा शेषखेचर बलेन किम। जिस स्त्री के गुरु तो केंद्र में हो, केंद्र का मतलब आप समझते हैं कि 1 4 7 10 या 9 5 हो तो शुभ ग्रहों की उन पर दृष्टि हो। फिर जो खोटे ग्रह होते हैं, पाप ग्रह होते हैं, वह कुछ नहीं कर सकते। ऐसा ही एक जगह और आया हुआ है कि किम कुर्वन्ति ग्रहा सर्वे यस्य केंद्रे बृहस्पति मत मातंग यूथानाम सरहंती च केसरी। यदि अपना गुरु केंद्र में है और प्रबल है तो कोई भी ग्रह कुछ भी नहीं कर सकता। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि हमें कहाँ से क्या देखना चाहिए। यहाँ पर कुंडली में सूर्य बैठा हो, उसके 9वें स्थान में पिता का हाल कहना चाहिए। वहाँ पर यदि अच्छा ग्रह है, मजबूत ग्रह है तो पिता मजबूत होगा, पिता का स्वास्थ्य अच्छा होगा। किंतु यदि पाप ग्रह हैं, पाप ग्रहों की दृष्टि है, नीच का है तो वहाँ पर पिता को कष्ट होता है। चंद्रमा से 4थे स्थान पर माता का हाल कहना और मंगल से 3रे स्थान भाई का। और जहाँ पर शनि का स्थान हो वहाँ से 8वें स्थान में मृत्यु का स्थान होता है। मृत्यु का मतलब मृत्यु ही नहीं होता, मृत्यु का मतलब होता है मृत्यु तुल्य कष्ट। कई बार हमको ऐसे ऐसे कष्ट हो जाते हैं कि मृत्यु के समान हमको कष्ट होता है। तो वहाँ पर हम शनि से 8म स्थान को देखते हैं। 8वें स्थान में यदि शुभ ग्रह है तो हमें कष्ट नहीं होंगे, और यदि बुरे ग्रह हैं, पाप ग्रह हैं तो हमें मृत्यु तुल्य कष्ट प्राप्त होता है।
अब बुध से हमें क्या देखना चाहिए? स्त्री की कुंडली में जहाँ पर बुध विराजमान हो वहाँ से 6वें स्थान में रोगों का हाल देखना चाहिए। जहाँ पर गुरु स्थित हो वहाँ से 5वें में संतान का कहना चाहिए। संतान सुख देखने के लिए सबसे अच्छा यही है कि जहाँ पर गुरु विराजमान हो, स्त्री की कुंडली में या पुरुष की कुंडली में जहाँ पर गुरु विराजमान हो वहाँ से 5म स्थान संतान के लिए देखना चाहिए। और 5म स्थान को देख करके संतान का सुख कहना बहुत अच्छा रहता है। शुक्र से, और जहाँ पर शुक्र स्थित हो वहाँ से 7वें स्त्री का कहना चाहिए। यह सभी के अनुसार जब और जहाँ पर शुभ ग्रह पड़ेगा वहाँ पर शुभ फल, और जहाँ पर पाप ग्रह पड़ेंगे वहाँ पर क्रूर और दुष्परिणाम होते हैं। और जिस स्थान का स्वामी अपने स्थान से दूसरे स्थान को देखता हो तो वह उस स्थान को बढ़ावेगा, उस स्थान की उन्नति करता है। अब यहाँ पर देखिए, जिसके लग्न में सूर्य और मंगल हों वह स्त्री विधवा होती है। तो ऐसा नहीं है कि स्वगृही का सूर्य और मंगल होकर के बैठे हुए हैं तो विधवा होगी। जब शत्रु राशि पर शत्रुगत स्थित होकर के सूर्य और मंगल होते हैं और पाप ग्रहों की दृष्टि पड़ती है तब वह स्त्री विधवा होती है। और सूर्य और मंगल की यदि ना हो और केंद्र में या 7म भाव में राहु और केतु स्थित हों तो वह संतान का नाश करते हैं। यदि वहाँ पर शनिचर हो, शनिदेव विराजमान हो तो धन की हानि होती है। जब धन की हानि होती है तो इंसान दरिद्री बन जाता है। या शुक्र, बुध अथवा बृहस्पति हो तो वह जो कन्या होगी जिसकी कुंडली में यह ग्रह विराजमान होंगे वह एक साध्वी होगी। और यदि सिर्फ चंद्रमा होगा तो चंद्रमा आयु को क्षीण करता है। हमारी जो आयु होती है वो आयु क्षीण हो जाती है। किंतु यह निर्भर करता है कि वहाँ पर कौन से ग्रहों की और दृष्टि पड़ रही है। शत्रुवत बैठा हुआ है या मित्रवत बैठा हुआ है या पाप ग्रह में है या पुण्य ग्रह में है, यह सब बहुत ही उसमें देखना चाहिए।